Hello everyone, welcome to the channel Mechanoreceptor. Today we have another topic of physics, that is the formation of energy bands in solids. So let's study about the formation of energy bands. According to the X-ray studies, most of the metals and semiconductors are of crystalline in nature. A crystal consists of an array of atoms or molecules. All right. तो अगर आपको पता है जो क्रिस्टल है जो वो कैसे बनता है, दैट इज क्रिस्टल विल फॉर्म बाय द लैटिस प्लस बेसिस. ऑल राइट. तो क्रिस्टल जो है वो कैसे बनता है, लैटिस प्लस बेसिस. तो बेसिस क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और बेस जो लैटिस हैं दीज आर द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पोजिशंस. ऑल राइट. तो हमारे पास क्रिस्टल क्या होगा, एक 3 डायमेंशनल एरे ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसमें जो एटम्स जो होते हैं वो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं. ऑल राइट. तो जब तो वो आइसोलेटेड एटम्स होंगे, देन दे डू नॉट एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन ईच अदर. और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, आपको पता है कि जब भी वो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो जैसे कि सपोज जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो हमने आइसोलेटेड एटम्स के कंपैरेटिवली उनका जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो हमने डिक्रीज कर दिया, देन देयर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन द 2 एटम्स. ऑल राइट. तब हमारे पास वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे एक तो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक होंगे आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स. मीन्स इंटरेक्टिंग सिस्टम में इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे कोई अफेक्ट नहीं होता. ऑल राइट. बट हमारे पास जो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, दे विल पार्टिसिपेट इन द इंटरेक्शन, they will participate in the sharing. means वहाँ पे electrons की sharing होगी of the 2 atoms and they will form a bond between the 2 atoms, and therefore there is a formation of crystal in the lattice. Now we have another concept that according to the Pauli exclusion principle, जब हमारे पास कोई भी एक इंटरेक्टिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, दैट मीन्स इंटरेक्टिंग सिस्टम मीन्स वो उनके जो एनर्जी होगी दैट विल बी सेम. ऑल राइट. तो किसी भी एक इंटरेक्टिंग सिस्टम में 2 पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट जो है वो सेम नहीं हो सकती. अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन एन इंटरेक्टिंग सिस्टम नो पार्टिकल शुड हैव सेम क्वांटम स्टेट. ऑल राइट. तो हमें ये 2 कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे लेके चलना है इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स. एक तो है कि यहाँ पे सिर्फ कौन से आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे इन द इंटरेक्शन, और यू कैन कॉल इट द जब वहाँ पे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की. और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि वहाँ पे जो इंटरेक्टिंग सिस्टम, जब वो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तब वहाँ पे जो 2 पार्टिकल्स की जो क्वांटम स्टेट है वो सेम नहीं हो सकती. मींस वो अपने आप को एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट करेगा. एक जो एनर्जी लेवल है वो उसकी वहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. सो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का और एक दूसरा कि वो इनर ऑर्बिट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ऑल राइट. तो सपोज अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलूंगी किसकी, सिलिकॉन की. तो सिलिकॉन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 14, और इसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2. ऑल राइट. तो वैसे तो हमारे पास P में कितने अवेलेबल स्टेट्स होती हैं, 6 अवेलेबल स्टेट्स होंगी, बट हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, ओनली 2. तो देयरफॉर हमारे पास जो टोटल अवेलेबल स्टेट्स हैं, टोटल अवेलेबल स्टेट्स वो हमारे पास कितनी रहेंगी, अवेलेबल स्टेट्स. सपोज हमारे पास यहाँ पे कितने एटम हैं उस क्रिस्टल में, n एटम्स हैं. सिलिकॉन के हमारे पास n एटम्स हमने कंसिडर करे, तो टोटल अवेलेबल स्टेट्स हमारे पास कितनी हुई अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 2n 2n 6n 2n and 6n. these are the available energy states. all right.
हमारे पास अवेलेबल तो हैं, और जब भी हमारे पास वहाँ पे इंटरेक्शन होगी बिटवीन द टू एटम्स, तो वहाँ पे हमें पता है, जो हमें पहला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो 1s2, 2s2 और 2p6 हैं, दीज आर द इनर कोर स्टेट, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंटरेक्शन में हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल्स की सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकती जब वो एक इंटरेक्टिंग सिस्टम में है। ऑलराइट, तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही हमारे पास यहाँ से जो आइसोलेटेड दो एटम्स थे, उनकी जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो गई है फ्रॉम डी टू पहले सी, मतलब अब जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो सी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे होगा क्या, वो एक सेम इंटरेक्टिंग स्टेट में आ जाएंगे। तो इंटरेक्टिंग स्टेट में होगा क्या, तो ये एक वहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो एक डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग करेगा उसकी। ठीक है, देयर विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, स्प्लिटिंग of energy level when the interatomic spacing will decrease। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है एनर्जी लेवल्स की, तो ये एनर्जी लेवल्स इतने क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं दीज विल बी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। क्लोजली स्पेस्ड क्यों होंगे, क्योंकि अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, n एटम्स। ठीक है, तो n विल बी वेरी लार्ज। अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो आगे से आगे अपनी एनर्जी लेवल्स में क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है एनर्जी लेवल्स की, उनमें स्पेसिंग जो होगी वो बहुत ही कम होगी। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग हियर दीज आर क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, और ये बहुत ही लार्ज नंबर में होंगे। तो देयरफॉर ये जो एक क्या क्रिएट कर देंगे, वेरी क्लोजली स्पेस्ड एक एनर्जी लेवल्स जो यहाँ पे क्रिएट होंगे, वो क्या क्रिएट करेंगे, एक एनर्जी बैंड को क्रिएट कर देंगे। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड में बेसिकली होता क्या है, energy band consists of a too many energy lines which are very closely spaced। all right, तो यहाँ पे जो हमारे एनर्जी बैंड्स क्रिएट हो जाएंगे, 3s2 का हमारे पास एक अलग से एनर्जी बैंड क्रिएट हो जाएगा, और 3p2 का एक अलग से एनर्जी बैंड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब जैसे कि हमने यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स जो है वो यहाँ पे काउंट करी थी, दैट इज जो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए हमारे पास कितनी अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, 2n एंड 6n। तो अगर मैं 3s2 के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ हमारे पास 2n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारे पास एटम्स कितने हैं, n। ऑलराइट, तो अगर अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स 2n है तो उसमें फील्ड भी कितने होंगे, 2n फील्ड होंगे, अवेलेबल भी 2n होंगे, और फील्ड भी हमारे पास कितने होंगे, 2n, क्योंकि उसमें दो के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुली फील्ड हैं। नाउ अगर मैं 3p2 की बात करूं तो यहाँ पे 6n जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑलराइट, 6n एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, बट हमारे पास फील्ड कितने हैं यहाँ पे, ओनली 2। तो 2n जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, फील्ड रहेंगे। ऑलराइट, 6n में से 2n फील्ड है, मतलब जो हमारा 6n स्टेट्स हैं वो 1/3 फील्ड होगा, दैट इज 2n इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होंगे। तो यहाँ पे एक बैंड क्रिएट हो जाएगा 2n अकॉर्डिंग टू द 3s2 सबशेल, और एक बैंड क्रिएट हो जाएगा किसका, 6n का, बट वो फील्ड है, कितना फील्ड है, 2n फील्ड है। ऑलराइट, तो दीज आर द टू एनर्जी बैंड्स, और इसमें एक एनर्जी गैप होगा, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप होगा डिक्रीज होगा एज वी आर डिक्रीजिंग द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ऑलराइट, जैसे जैसे हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, ये जो एनर्जी बैंड्स का गैप होगा वो आगे से आगे क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ऑलराइट, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे बी पॉइंट पे इक्वल हो गई। ऑलराइट, इस पॉइंट पे आके क्या होगा, ये जो दोनों के दोनों बैंड्स हैं ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास बैंड्स थे, एक था 6n का, दूसरा था 2n का, ये दोनों के दोनों बैंड्स जो हैं वो जो क्रिएट हुए थे ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, और यू कैन कॉल इट कि ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये मर्ज होके हमारे पास ये आप एरिया ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये पूरा एरिया जो है वो मर्ज्ड एरिया है। तो मर्ज्ड एरिया में हमारे पास टोटल एनर्जी स्टेट्स कितनी होंगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी स्टेट्स कितनी होके मर्ज होके कितनी बना देगी, 6n + 2n दैट इज इक्वल टू 8n एनर्जी स्टेट्स जो है वो अब यहाँ पे हमारे अवेलेबल होंगी। ऑलराइट, तो इस स्पेसिंग में हमारे पास टोटल 8n एनर्जी स्टेट्स हैं। अब इसमें से फील्ड कितने हैं और अनफिल्ड कितने हैं, 4n हमारे पास फील्ड होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2n इसमें फील्ड थे, ठीक है, और 2n अपर बैंड में फील्ड थे। तो टोटल 4n जो होंगे वो फील्ड होंगे और जो 4n रहेंगे वो क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। ऑलराइट, नाउ अब हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो हमने बी पॉइंट से भी डिक्रीज कर दी। ऑलराइट, तो अब जैसे ही हम बियॉन्ड द बी पॉइंट इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों बैंड्स थे वो भी फिर से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अब बैंड्स की सेपरेशन इस तरह से होगी कि जो फील्ड बैंड होगा वो लोअर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, ये हमारे पास फील्ड बैंड था जिसमें कितने मतलब टोटल फील्ड कितने थे 4n और अनफील्ड कितने थे, दिस वाज आल्सो इक्वल टू 4n। तो जो अनफील्ड बैंड होगा वो अपर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और फील्ड बैंड जो होगा वो लोअर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और एज यू नो दैट कि जो हमारे पास फील्ड बैंड होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस बैंड। ऑलराइट, और जो हमारे पास एम्प्टी बैंड होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। देयरफॉर we have two bands here, balance band and conduction band. Balance band is the filled band and conduction band is empty band. Now we have an energy gap or you can call it the forbidden energy gap between the balance band and conduction band. all right, तो इस तरह से यहाँ पे band formation हो रही है solids में as we decrease the interatomic spacing। और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग जो है वो जैसे जैसे वेरी करती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एनर्जी बैंड्स हैं वो क्रिएट होते जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर अवर वीडियो। Please don't forget to press the bell icon so that you can update with our new videos. So thank you so much for watching my video.